अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इमरान शाहजवान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। शुरू से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुनते ही आ रहे हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा उलट करके देखा जाए तो हर नाकामयाब मर्द के पीछे कौन होता है? उसके पीछे भी औरत ही होती है। तो औरत का कोई कमाल नहीं, औरत का कमाल सिर्फ वही है जिसकी वजह से वो औरत जानी जाती है। ठीक है। तो कामयाब मर्द को औरतें ढूंढ रही होती हैं, जैसे बल्कि सूंघ रही होती हैं, बल्कि एक तरह का जाल बिछाया होता है। और आजकल कामयाब मर्द भी इतने नहीं रहे अब। वो वैसे ही यहाँ से भाग भूग गए हैं या वो निकल रहे हैं कि भागो यार यहाँ से। यहाँ के तो हालात और मामलात ही कुछ और हुए पड़े हैं। जैसे कहते हैं ना, हालात बदल गए जज्बात बदल गए। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, हालात बदल गए जज्बात बदल गए। तो कामयाब मर्द जो है ना बेचारे, बहुत आटे में नमक के बराबर रह गए हैं, जो अपने आप को ऐसे छुपा रहे हैं जैसे कोई ख़वातीन छुपाती हैं अपने आप को। और जो थोड़े से कामयाब हैं वो जनाब उनके भी पाँव नहीं नीचे लग रहे। जो औरत जो होती है ना, वो एक घड़े का पानी पीने वाली आजकल तकरीबन नहीं रही। सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन आजकल तकरीबन ऐसे ही है। औरत पैसे के पीछे, उसने पैसे को अपना इतना पुजारी बना लिया हुआ है, ख्वाहिशात के पीछे इतना ज़्यादा लग गई हैं कि वो सब भूल जाती हैं। इवन कि अपना करैक्टर भी भूल जाती हैं। वो कुछ भी कर लेती हैं ख्वाहिशात के लिए अपनी, जो भी है। मतलब ये है कि जो भी आजकल हो रहा है ना, ये सारा पैसे की वजह से हो रहा है। जिनके पास पैसा है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और जो इस चीज़ के लिए एक माउथ पीस बन जाते हैं, या फिर वो ऐसे बन जाते हैं कि उनके लिए एज अ टिश्यू पेपर बन जाते हैं ना। तो वो यूज़ होते हैं। उनको पता कि ये गलत है, मामला यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि अगले बंदे के पास पैसा है तो अगला, जिसके पास पैसा होगा ना, वो थोड़ा सा हंसेगा बिना, तो लोग उसकी बात पे भी उसको रिप्लाई देंगे कि हाँ भाई, कोई बात तो है, जो कुछ तो है जो तू ऐसा तूने किया है। तो अगला बंदा पे आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है ना। मेरा ये कहने का मतलब ये है उन लोगों के लिए कि जो लोग समझते हैं कि यार हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से कोई बात भी मनवा सकते हैं, और ऐसा होता भी है, वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन होता यही एंड में कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा देर रिलायबल नहीं रहता। किसी ना किसी तरह पे आपके, जहाँ पे आपकी थोड़ी सी होती है, वो वहाँ पे आप सारा एक दूसरे के मुंह पे मार देते हैं, भाई ये है तू और ये था। जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, सारे रिलायबल नहीं कभी रहे। और जो सॉफ्ट रिलेशनशिप होते हैं, जो बाय हार्ट होते हैं, जो हम दिल से किसी से निभाते हैं, रहते आजकल वो भी नहीं है। ठीक है ना। आप किसी के साथ सिंसेर चलें या आप किसी के साथ बड़ा अच्छा चलेंगे ना, तो आखिर में आपको वो आपके एहसानों समेत सारा मुंह पे मार के दे दिया जाएगा। तो रसवाई उसमें भी है, लेकिन उसमें आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, आपका वक़ार हमेशा बढ़ता ही है, कम नहीं होता। पैसे वाला आपको जूते पे रखता है, वो आप अपनी मज़े से उसके जूते के नीचे रहते भी हो। लेकिन जो इज़्ज़त वाला बंदा होता है ना, इज़्ज़त वाला बंदा वो हमेशा आपको इज़्ज़त देने की कोशिश करता है और कोई ना कोई मौका देखता रहता है जिसमें वो आपके लिए कुछ अच्छा ही करे। लेकिन अगर हम आजकल जो औरत जो है ना, वो पता नहीं उसने क्या बना लिया हुआ है इस चीज़ को, कि उसके जो घर वाले भी वो भी यही देखते हैं कि भाई हाँ पैसा इसके पास हो। ये नहीं देखते कि उसका करैक्टर क्या है, कि वो है कैसा, पीछे बैकग्राउंड क्या है उसका। ये चीज़ नहीं देखते। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, चाहे पीछे 302 ही क्यों ना हो, पैसा होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते कि वो कितनी रिलायबल रहेगा ऐसा। ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है ना, वो उसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन जो ख़ानदानी बंदा है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ख़ानदानी बंदे बहुत कम रह गए हैं, लेकिन ख़ानदानी बंदे ना इन चीज़ों का ना किसी से फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि वो अपने आप को भी छुपा के रखते हैं और अपना साइड पे अपना जो उनके मामलात हैं उनको वो कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नए नए अमीर होते हैं, वो चाहे औरत हो मर्द हो, उनको चर्बी चढ़ जाती है। औरत जो होती है ना आजकल बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है इस मामले में। पैसे के मामले में वो कुछ भी भाई कर लेगी, कुछ भी कर लेगी, आपको भी बेच लेगी। जहाँ उसे मौका मिला उसे मौके पे जनाब चौका ठोक देना और आपको भी ठोक देना है। ये चीज़ पढ़ी लिखी बात है। जो जिसको अभी तक मौका मिल नहीं ना मिला वो शरीफ है, जिसको जहाँ पे मौका मिला भाई वो गया। ठीक है ना। तो ये बात आप जहन में रखें कि अभी ये सारा मामला जो है ना एक होल्ड पे रुका हुआ है। कब किस तरह कैसे होगा, ये वक्त के साथ साथ आपको आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा आगे। बी अवेयर। अल्लाह हाफिज़।